हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको स्टडीज करवाया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैं आज चलाने जा रहा हूँ। आपका सबसे पहला ही चैप्टर से और आपका सबसे बेसिक चैप्टर से। इस चैप्टर्स को बहुत ध्यान से सीखना है, एकदम काम। चैप्टर 2 है अपना ड्यूअल इफेक्ट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि यहाँ पे ही आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप सोच रहे हो अप टू 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में हम फार्मूला यूज करते थे, फार्मूला सीख लिया, सम्स कर लिए, दैट्स ऑल। बट ये और मैथ्स एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट है। अकाउंट इज नॉट कॉल्ड अ मैथ्स, क्योंकि एक स्टेटमेंट है अकाउंट इज साइंस एंड आर्ट। साइंस और आर्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल फॉर्मेशन भी हम करते हैं और उस प्रैक्टिकल से डिपेंड हम थियरीज स्टडीज करते हैं। तो जब तक आपको थियरी कंप्लीटली नहीं आएगी तब तक आप प्रैक्टिकल फॉर्मेट क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए अकाउंट इज डिपेंड्स टू ओनली थियरीज कंटेंट। अगर आपको थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपका क्लियर होता जाएगा। तो चलिए हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं। आज का चैप्टर से अपना ड्यूअल इफेक्ट एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो ड्यूअल इफेक्ट क्या है? ड्यूअल इफेक्ट से पहले आपको एक वर्ड सीखना होगा, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन एक वर्ड आता है। हम इफेक्ट तभी दे सकते हैं जब हमारे पास कोई ट्रांजैक्शंस क्रिएट्स हो। इसको चलाने से पहले एक आपको नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कब आप एंट्री, डेबिट और क्रेडिट दे सकते। इफेक्ट देने का मतलब, ड्यूअल इफेक्ट का मतलब डबल इफेक्ट। और डबल इफेक्ट हम कब दे सकते हैं? जब हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन, और वो ट्रांजैक्शंस आपका कौन सा होना चाहिए? नॉर्मल नहीं कि हम दोनों आए बात किए ट्रांजैक्शन हो गया, वैसे नहीं। बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए। बिजनेस ट्रांजैक्शंस मतलब कि दो पर्सन्स या मोर देन टू पर्सन्स, ये दोनों आपस में कोई ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। आपने पास्ट में एक सिस्टम सुना होगा, बार्टर सिस्टम। पास्ट में आप 10th में एसएससी के सब्जेक्ट में आपने बार्टर सिस्टम सुना होगा। बार्टर सिस्टम में क्या था? जस्ट एन एग्जांपल कि बार्टर में आप क्या करते थे? आप गुड्स एक्सचेंज करते थे और बदले में गुड्स रिसीव करते थे। रिसीव गुड्स, ये सिस्टम आप बार्टर सिस्टम में करते थे। यानी कि गुड्स देना बदले में गुड्स लेना। यानी कि जिसको वीट, सपोज वीट की नेसेसिटी हो और आपको राइस की नेसेसिटी हो, तो आप सामने वाले को वीट्स देते थे, बदले में आप राइस कलेक्ट करते थे। यानी वो भी वन टाइप ऑफ हम ट्रांजेक्शन्स कह सकते हैं, लेकिन उसको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में इंक्लूड नहीं कर सकते। हैज कॉल्ड वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब ये है कि आप गुड्स दो, बदले में क्या रिसीव करो? मनी, अमाउंट। आप दो पर्सन के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शंस क्रिएट्स हो रहा हो तो वहां पर आपको अमाउंट, कोई भी चीज एक्सचेंज ऑफर होना चाहिए। कोई चीज आप प्रोवाइड्स करो, बदले में कोई चीज आपको रिसीव करनी। ट्रांजैक्शंस का मतलब यही है, दो पर्सन्स आपस में मिलेंगे, उनके बीच का रिलेशंस या फिर कांटेक्ट। और कांटेक्ट किसके रिलेटेड होना चाहिए? बिजनेस रिलेटेड। ओके, चलो। तो वही मैंने आपको, ये तो जस्ट वन टाइप ऑफ एक इंट्रोडक्शन आपको मैंने दिया कि इफेक्ट का वर्ड्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ट्रांजैक्शन से स्टार्ट हुआ। कोई भी ट्रांजैक्शंस क्रिएट्स किए बिना हम इफेक्ट नहीं दे सकते, इसलिए ट्रांजैक्शंस आपको करना जरूरी है। चलो, अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स जिसकी बनाई रखी है वो आपको मैं प्रोवाइड्स कर दूंगा। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, इसमें मेन पॉइंट्स, और वही चीज आपको नोट्स में भी ध्यान कवर अप करना है। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या है? तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस मींस द एक्सचेंज, प्रेशराइज कर रहा हूं, ओके, द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पब्लिक सर्विसेज, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विसेज हो। जैसे आप गुड्स दे रहे हो, बदले में पैसे रिसीव कर रहे हो, वैसे ही सिस्टम सर्विसेज में भी आती है। सर्विसेज मतलब आप जॉब कर रहे हो, क्या किए? सर्विस कर रहे हो, बदले में क्या ले रहे हो? सैलरी।
और आप किस डॉक्टर्स के पास जा रहे हो, आपने किसी की सर्विस ली, तो बदले में आप उसको क्या करोगे, पे करोगे फीस, उसकी जो भी फीस होगी। टीचर्स अगर ट्यूशन ले रहा है, टीचर्स अगर आपको स्टडीज़ करवा रहा है, तो बदले में क्या लेगा, सैलरी और फीस। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, आपको एक सर्विस दे रही है जिससे आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, और उस सेटिस्फैक्शंस के अकॉर्डिंग आप उसको अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हो, तो सर्विसेज हो गई। तो वही बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में कि आप गुड्स और सर्विस एक्सचेंज कर रहे हो ऑफ बिजनेस फॉर कैश। किसके लिए, ये खास ध्यान रखना, ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अंडर में आ रहे हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस ट्रांजेक्शन मींस द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेस फॉर कैश, या तो वो कैश में होगा एंड क्रेडिट, दोनों कंडीशन चलेगी। या तो ऑन द स्पॉट आप पैसे रिसीव कर रहे हो, या फ्यूचर्स में पैसे रिसीव करने वाले हो, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल्स। यानी आप ऑन द स्पॉट ले रहे हो तो कैश हो गया, और फ्यूचर्स में आप अगर उससे पैसे ले रहे हो तो क्रेडिट में हो गया। तो यहाँ पर वही चीज, वो ट्रांजेक्शन्स तो क्रिएट्स हो गए ना, भले आप ऑन द स्पॉट कैश ले रहे हो या बाद में ले रहे हो, लेकिन आपने उसको क्या, कुछ दिया, बदले में आपने कुछ लिया, बस यही मीनिंग है ट्रांजेक्शन। लेकिन कुछ दिया और कुछ लिया किसके रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपकी फर्नीचर की शॉप है, आप किसी को चेयर दे रहे हो, या सोफा सेट दे रहे हो, या ट्रिपल बेड दे रहे हो, तो उसको आप वो प्रोडक्ट्स दे रहे हो, बदले में आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो। फिर इसका मतलब ये नहीं, आपकी फर्नीचर की दुकान है, आप किसी को ऐसे मोबाइल दे दिया, तो वो ट्रांजेक्शन्स में काउंटिंग नहीं होगा। आपका कौन सा बिजनेस है, उस बिजनेस के रिलेटेड आप कुछ एक्सचेंज ऑफर कर रहे हो, कुछ उसको आप अपनी बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स दे रहे हो, सामने अमाउंट रिसीव कर रहे हो, दैट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी वही आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन कहा जाएगा, अपने बिजनेस के रिलेटेड। वही कहा गया है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट हम तो बहुत सारे टाइम्स प्रोडक्ट एक्सचेंज करते रहते हैं, बार बार अपने घर पे भी अपने एक्सचेंज करते देखा होगा, तो वो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स नहीं है। ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स का मतलब आप एक्सचेंज कर रहे हो, लेकिन किसका, बिजनेस का, या कैश में या क्रेडिट में, बिटवीन टू और मोर देन वन पर्सन, दो पर्सन्स के बीच में, या काफ़ी सारे आप कस्टमर्स को सेल कर रहे हो, तो एक नहीं होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, तो मोर देन वन पर्सन हो गया, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं आपको रिपीट एक बार कर दूं, खास इस डिफाइन को ध्यान रखना, स्टार्ट यही है आपका, इसलिए मैं चैप्टर्स को डिटेल में समझाऊंगा, इसको खास ध्यान से समझना भी आपको। फिर से मैं बता दूं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या है कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो आप एक्सचेंज कर रहे हो, दोज ट्रांजेक्शन्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेस, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेस, कैश एंड क्रेडिट दोनों में कर सकते हो, बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, दो और दो से ज़्यादा आप प्रोडक्ट या सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हो, बट किसकी, बिजनेस की, उसके बदले में कैश रिसीव कर रहे हो, या फ्यूचर्स में कैश रिसीव करोगे, यानी कि कैश और क्रेडिट दोनों ही कंडीशंस में आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ओके स्टूडेंट्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने यहाँ पर लिखा ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उसी डिफाइन पे से कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हो। इट हैज टू बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, इट हैज टू बी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। आप इकोनॉमिक्स में तो इसको बहुत बार पढ़े भी हो गए, 10th स्टैंडर्ड 11th में ऑल्सो आप पढ़ने वाले हो। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस का मतलब एज पर अवर अकाउंट डेफिनेशंस कि विच ट्रांजेक्शंस हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, यानी जिसकी आप मॉनेटरी यानी कि मनी में आप उसको कन्वर्टेड कर सकते हो। यानी कि मैंने ये बताया ना बार्टर सिस्टम, इसको हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप गुड्स दे रहे हो, बदले में गुड्स भी रिसीव कर रहे हो, आपने पैसे रिसीव किए नहीं, तो वो ट्रांजेक्शन बिजनेस में आ गया। देखो आप कैश या तो अभी रिसीव कर रहे हो या फ्यूचर्स में कर रहे हो, लेकिन आपका वो ट्रांजेक्शन्स के अंदर में मनी वर्ड्स आ गया, मतलब वो जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसको आप मनी में मेजरमेंट कर सकते हो, एंड दैट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स?
तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब कि वैसे ट्रांजैक्शन जिसको आप मनी में मेजरमेंट कर सको, जैसे कि आप सेल कर रहे हो या परचेस कर रहे हो, बदले में आप अमाउंट रिसीव करोगे, यानी कि आप अपने फॉर एन एग्जांपल रिश्तेदारों में दे रहे हो, अपने रिलेटिव्स में दे रहे हो, अपने अंकल्स को दिया और अंकल से पैसे नहीं लिए तो उसको आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस काउंटिंग नहीं करोगे, वो आपके लिए ड्राइंग हो जाएगा। ड्राइंग क्या है वो मैं आगे समझाऊंगा। अगर आप पर्सनल यूजेस में दे रहे हो तो ड्राइंग होगा, फिर वो ट्रांजैक्शंस नहीं होगा। ट्रांजैक्शंस का मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उसको कहेंगे जो आप दे रहे हो, बदले में आप अमाउंट रिसीव करोगे कंपल्सरी, या तो ऑन द स्पॉट करो या फ्यूचर्स में करो, दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसको मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, मॉनेटरी वैल्यू में कर सकते हैं, वही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा। इसलिए कंपल्सरी इसकी मॉनेटरी वैल्यू होनी ज़रूरी है, दैट्स अ कंपल्सरी पॉइंट। ओके, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 1 विल बी क्लियर और आपको मे बी सारा एक्सप्लेनेशन हो गया होगा। नाउ द टर्न इज क्वेश्चन नंबर 2 and that's also important for the practical sums as a chapter number 4 जर्नल के लिए चाहिए पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन किया है, वन बाय वन आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, यानी अब बिजनेस ट्रांजेक्शन आपने देखा क्या है, तो अब उस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आपको क्लासीफाइड करना पड़ेगा। अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में, अलग अलग वेराइटी में आपको क्लासीफाइड करना है। तो सबसे पहले आप उस ट्रांजेक्शन्स के पार्ट्स डिवाइड करोगे, यानी सबसे पहले सबसे ऊपर बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी जिसको आपको पता चल गया क्लासिफाइड करने से पहले आपको एक ट्रांजेक्शन चाहिए। जैसे आप सर्वे करते हो ना, स्टेटिस्टिक में पढ़ा होगा आपने इन 10th स्टैंडर्ड कि आप डेटा पहले कलेक्शन करते हो, फिर उसको क्या करते हो, क्लासिफाइड करते हो। साइंस में भी आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो क्लासिफाइड करोगे, फिर उस पर एनालिसिस करते हो, रिसर्च करते हो। वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। पहले आपको क्या चाहिए, ट्रांजेक्शन चाहिए। उस ट्रांजेक्शन्स के बेस पर आप उसको क्या करोगे, डिवाइडेशन करोगे, क्लासिफाइड करोगे। एक्चुअली पहले ट्रांजेक्शन आपको पढ़ना है। आपके पास कोई ट्रांजेक्शन आया तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है। जैसे ये ट्रांजेक्शन था कि आपने गुड्स से गुड्स एक्सचेंज की, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट इज़ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर उसने मॉनेटरी वैल्यू की बात ही नहीं की। तो उसी तरीके से आपको पहले वो चीज़ समझनी ज़रूरी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल में आपको सबसे पहले काम आएगा कि आपका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, आपका ट्रांजैक्शन कौन सा है, इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक मैंने आपको बताया था, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसी ही डेफिनेशन सेम इकोनॉमिक कि आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो और आपको अमाउंट प्रेजेंट में मिले या फ्यूचर्स में मिले, दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। डिटेल में मैं आपको एक पॉइंट समझाऊंगा, इसके बाद के क्वेश्चंस अभी शॉर्ट में समझना। इकोनॉमिक मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, आज मिल रही हो या फ्यूचर में मिल रही हो। नॉन इकोनॉमिक मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे कि ये आपने गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज की तो नॉन इकोनॉमिक, आपने पैसे की तो बात ही नहीं की है। या गुड्स किसी को डोनेट कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ ऑर्डर दे रहे हो कि मुझे शादी के लिए 1 लाख का ऑर्डर देना है, बट अभी कंफर्म नहीं है, आपने उसको कोई एडवांस दिया, आपने ये चीज़ नोट की होगी। जब कभी किसी को आप ऑर्डर देने जाते हो, सामने वाला एडवांस लेता है। एडवांस इसलिए लेता है ताकि आप उसका ऑर्डर कैंसलेशन ना कर सको, क्योंकि आपने उतना ऑर्डर दिया, उसने उतना रॉ मटेरियल तैयार कर दिया, तो उसलिए अगर आप बाद में इमीडिएटली कैंसिल करते हो तो उसका वो रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाएगा, उसको लॉस क्रिएट्स होगा, इसलिए आपको एडवांस दिया जाता है। लेकिन खाली आप फ़ोन पे बोल रहे हो हेलो मेरे को इतना ऑर्डर देना है, और वो ऑर्डर आपने सिर्फ बोला है, कंफर्मेशन नहीं किया है, तो इसलिए उस ट्रांजेक्शन्स को तब तक नॉन इकोनॉमिक कहा जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपने ऑर्डर की बात की है, पैसे की बात नहीं की है, यानी इसको आप मनी टर्म्स में नहीं कन्वर्ट कर, इसलिए वो कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के भी 2 पार्ट्स, एक तो फर्स्ट पार्ट ये है आपका, एंड सेकंड पार्ट में आता है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एज अ थियरी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया, वो भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। मेनली पहले आपको क्या देखना है
इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के मेनली 1 टाइप्स में ये 3 पार्ट्स आपके आएंगे एंड दैट्स अ बेसिक 3 टाइप्स। ये जो 3 स्टेप्स यहाँ आप देख रहे हो ये आपकी एक लीडर आपकी एक नेसेसिटीज है या फिर आप इसको कह सकते हैं नींव है अकाउंट की। इनको 3 पिलर्स भी आप कह सकते हो क्योंकि यहीं से आप कवर अप करोगे मेन आपके ट्रांजेक्शन्स। पहले जब आपको ट्रांजेक्शन ही समझ में नहीं आएगा तो आप इफेक्ट कैसे दोगे। तो ट्रांजेक्शन्स पहले आपको क्लासीफाई करना है कौन सा वो ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक में मैंने आपको बताया कौन सा है पहले उसमें डिवाइड करना है। तो पहले पॉइंट पे आपका आता है या तो वो कैश ट्रांजेक्शन होगा या वो क्रेडिट होगा या अदर होगा। अदर को हम बाद में डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपने जब बिजनेस ट्रांजेक्शन देखा तो 2 वर्ड्स देखे कैश एंड क्रेडिट। तो 2 ट्रांजेक्शन्स को पर्टिकुलर डिवाइड किया गया। कैश ट्रांजेक्शन्स क्या है और क्रेडिट क्या है वो डिटेल में हम अभी नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे। शॉर्ट में खाली इतना ध्यान रखना है अगर आपको कैश ऑन द स्पॉट रिसीव हो रहा है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट और अमाउंट फ्यूचर में रिसीव करने की बात कर रहे हैं दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रोवाइड करूंगा। ओके देन